भीष्म पितामह के पूर्व जन्म का क्या रहस्य है, उन्हें इतने बाण क्यों लगे और इतने दिन तक वो बचे क्यों, इसका कारण क्या है, हम लोग इस पर थोड़ा देखें। भीष्म पितामह, पहला प्रश्न, उनके शरीर में इतने बाण क्यों लगे। पूर्व जन्म में एक राजकुमार थे, रथ पर चढ़कर कहीं जा रहे थे, दोनों ओर जंगल था। उस रोड से एक सांप जो अधमरा था पार कर रहा था। इन्होंने सोचा अगर रथ बढ़ाऊंगा तो कट जाएगा। रथ को इन्होंने अस्थिर कर दिया और रथ से उतर गए। उतर करके अपना जो धनुष था उसके एक नोक से, एक किनारे से उन्होंने सर्प को उठा लिया और उठाने के बाद वह घुमाकर फेंक दिए। वहां पर एक बबूल का पेड़ था और उस बबूल के पेड़ पर जा करके वह सर्प गिर गया। अधमरा तो पहले से था ही, और गिरने के बाद वह इस ढंग से गिरा कि उसके शरीर में बबूल के इतने कांटे लग गए, इतने कांटे लग गए कि अधिक दिन तो नहीं बच सका, लेकिन 52 दिनों बचा और 53वां दिनों समाप्त हो गया। तो जैसे अधमरा था वैसे भीष्म पितामह अधमरा हुए, न मरे न जिए। और जितने कांटे उसके शरीर में लगे थे उतने ही बाण इनके शरीर में लगे और 52 दिन तक वह भी बचा, 52 दिन तक भी बचे। 13वां दिन वो भी गया, 53वां दिन, 53वां दिन भी गया। और दूसरा कारण ये बचे क्यों, एक और भी कारण है। इनके पिता की पहली शादी गंगा जी से थी, तो गंगा जी के पुत्र थे। तो इनके पिता थे शांतनु। शांतनु से गंगा जी की शादी हुई और गंगा जी से ये प्रथम पुत्र थे भीष्म। अब शांतनु दूसरी शादी करना चाह रहे थे एक मल्लाह की बेटी से, लेकिन मल्लाह ने कहा भीष्म जी आपके पिता को मैं दूसरी शादी के लिए बेटी तब दूंगी जब आप राजगद्दी पर नहीं बैठिएगा। आप पहला बेटा उनके हैं, हमारा नाती बैठेगा। क्या आप तैयार हैं? तो मैं अपनी बेटी को आपके पिता से शादी करने के लिए तैयार हूं। भीष्म पितामह ने कहा कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। तो दासराज ने कहा आपका बेटा अगर बैठेगा तब इन्होंने कहा मैं शादी भी नहीं करूंगा, मैं बड़ा पुत्र हूं इसलिए राजगद्दी पर भी नहीं बैठूंगा और शादी भी नहीं करूंगा ताकि मेरा कोई बेटा भी बैठे। ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा की, इसीलिए उनका नाम पड़ा भीष्म। पहले उनका नाम था देवव्रत। जब पिता को मालूम हुआ शांतनु को कि हमारा बेटा हमारी दूसरी शादी के लिए अपनी शादी को तिलांजलि दे दिया और आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया, इससे वे प्रसन्न हो गए और कहे बेटा जाओ मैं वरदान देता हूं कि मृत्यु तुम्हारे अधीन होगी। इसलिए भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए भी वे 52 दिन तक बचे। और 53वां दिन जब उत्तरायण आया तो उत्तरायण में उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्जन किया। यही था उन्हें बाण लगने का रहस्य और उन्हें बचने यानी इच्छा मृत्यु का वरदान।